आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर कंपोजिशन, साइज, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एज वेल एज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किस अकॉर्डिंग टू सेलुलर कंपोजिशन, साइज, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें है एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, मोल्ड्स, ईस्ट, बैक्टीरिया, रिकेट्शिया, क्लेमाइडियाई, वायरसेस एंड माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी की। दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड रिक्वायर सनलाइट फॉर द ग्रोथ। ठीक है, एल्गी कैसे है? यूनिसेलुलर है एज वेल एज मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स हैं और इनको सनलाइट चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। दे कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड सम आर पैथोजेनिक। ठीक है, कैसे हैं? ऑटोट्रॉपस हैं, मीन्स अपना फूड वो खुद बनाते हैं, एंड सम आर पैथोजेनिक मतलब वो डिजीज कॉज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोथीसिया, ये ह्यूमन पैथोजन है। ठीक है, दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। एल्गी जो हैं इनकी कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है? बाय द बाइनरी फिजन और एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनका साइज जो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है। दे कैन नॉट इंजेस्ट सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल्स। मीन्स प्रोटोजोआ कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं और स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक एनिमल्स मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विथ प्रोटोप्लाज्म क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कैसे हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, एंड इसमें क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोटोप्लाज्म इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो उनका प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्लियरली डिफरेंशिएटेड है। मैनी प्रोटोजोआ फीड ऑन बैक्टीरिया एंड लाइफलेस मीडिया। ठीक है, मेनली प्रोटोजोआ क्या है? डिफरेंट बैक्टीरिया को फीड करता है। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन और सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, इसमें जो इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है वो कैसे होती है? थ्रू बाइनरी फिजन और सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, दे आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया। मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक एंड लिव इन एंड derive their nourishment from the body of the animal's host. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम आर एमेबिक डिसेंट्री। ठीक है, काला आजार है, मलेरिया है और फिलेरिया है। ठीक है, कैसे हैं ये प्रोटोजोआ? पैरासिटिक इन नेचर, मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, और ये अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं? एनिमल होस्ट से। और ये इसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट। और ये कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं? ठीक है, ये करते हैं एमीबिक डिसेंट्री मीन्स वॉमिटिंग, काला आजार, मलेरिया और फिलेरिया। नेक्स्ट है फंजाई। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दीज। ठीक है, पोजेसिस रिलेटिवली रिजिड सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल कैसी है? हार्ड सेल वॉल है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन मीन्स पॉलीसेक्राइड्स की जो इनकी आउटर सेल वॉल है वो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, दे आर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक एंड टेक insoluble nutrient substances by diffusion through their cell surfaces. इसके अलावा इसमें क्या है? दे मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसे हो रही है? एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। सर्टेन टाइप ऑफ फंजाई आर पैथोजेनिक एंड कॉज माइकोसिस। ठीक है, कुछ फंजाई पैथोजेनिक इन नेचर हैं और क्या कॉज करते हैं? वो माइकोसिस। अब ये माइकोसिस क्या है? माइकोसिस है ये फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली किसको अफेक्ट करते हैं? या और स्किन, हेयर, नेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, और सम टाइम ये लंग्स को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जिन पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक होती है ऐसे पर्सन्स को ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोल्ड, जिसको हम बोलते हैं ब्लू और ग्रीन मोल्ड। ठीक है,
और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और इनका काम होता है डिकम्पोजिशन करना, ऑर्गेनिक मैटर्स की डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। और इनका यूज जो है फूड और ड्रग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोल्ड्स आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है, ये मल्टीसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक्स हैं, मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। Molds live in soil and take active part in decomposition of the organic matter. ये mainly soil में present होते हैं और इनका काम क्या है, decomposition करना organic matter की। Penicillin is produced from a mold Penicillium notatum. Example के लिए penicillium है जो कहाँ से produce हो रहा है, mold Penicillium notatum से, which is used for treatment of many of the infectious diseases, ठीक है, जिसका यूज जो जितने भी infectious mainly infectious diseases हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। certain molds are cause diseases, some of which are serious. एग्जाम्पल के लिए क्या है, म्यूकरमाइकोसिस, और ये इन्फेक्शन किसका है, म्यूकरमाइकोसिस, जो लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट। अब ईस्ट कैसे होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं और मेनली ये बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, कुछ एक स्पीशीज़ को छोड़कर जो कि डिजीज कॉज करते हैं, अदरवाइज ये बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल क्यों होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, फर्मेंटेशन करना, इसलिए ये मेनली ब्रेड मेकिंग में, केक और वाइन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टिपिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मीन्स ईस्ट कैसा है, सिंगल सेल्ड है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन थ्रू वर्डिंग, सो सेवरल सेल्स आर ऑफन सीन टुगेदर आफ्टर फ्यूजन, ठीक है। कैसा है ये, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, थ्रू वर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। Yeasts are widely distributed in nature. They commonly occur on grapes, other fruits and plants, ठीक है। Yeast are also found in dung, soil, milk and frequently observed in throat cultures. Mainly ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रेप्स में, फ्रूट्स में और प्लांट्स में। इसके अलावा ये डंग, सॉइल और मिल्क में भी प्रेजेंट होते हैं, कई बार ये थ्रोट कल्चर्स में भी मिल जाते हैं, ठीक है। दे आर ग्राम पॉजिटिव, अब ये मैंने आपको पहले बताया ग्राम पॉजिटिव क्या है, ऑलरेडी स्टेनिंग के चैप्टर में मैंने ये सारा कुछ क्लियर किया हुआ है कि अगर हम इसकी जब स्टेनिंग करेंगे तो ये कैसा कलर शो करेंगे, पर्पल, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। मेनली ईस्ट का काम क्या है, फर्मेंटेशन करना, फर्मेंटेशन जो कि क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल है। इट इज़ यूजफुल टू मैन इन मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड वाइन, ठीक है। क्यों बेनिफिशियल है, फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन से क्या हमें मिल रहा है, ब्रेड, केक और वाइन की प्रोडक्शन हो रही है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट आर हार्मलेस टू मैन, ठीक है, बट कुछ स्पीशीज जो है वो इसकी कैसी हैं, डिजीज कॉज करती हैं, जैसे कि सेप्रोट्राइकोसिस है, माइकोप्लाज्मोसिस है, कैंडिडियास है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, ये कुछ एक ये स्पीशीज हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं, अदरवाइज ये हार्मलेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया। कैसे हैं बैक्टीरिया, ये वेरी स्मॉल इन साइज एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट कुछ एक बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और इनकी शेप मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग से हम क्लासीफाई करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो जैसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं जिनको हम बेसिलाई बोलते हैं, तो कुछ स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हैं जिनको हम कोकाई बोलते हैं। आगे फिर से इनकी क्लासिफिकेशन है, जैसे कोकाई में है, डिप्लोकोकाई है, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, बेसिलाई है में है, स्टेप्टोबेसिलाई है, कोकोबेसिलाई है, ठीक है, स्पिरुलिना है। देखते हैं हम कैसे हैं बैक्टीरिया। दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट। दे आर जनरली यूनिसेलुलर बट द सेल मे ग्रो अटैच टू वन अनदर इन क्लस्टर चेन्स रॉड फिलामेंट, ठीक है। अब जैसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिलाई। कुछ एक में वो चेन में प्रेजेंट होते हैं, एक के साथ एक जॉइनिंग में, ठीक है, कुछ फिलामेंट्स में है। दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेक्ड न्यूक्लियर मटेरियल, मीन्स अनकवर्ड उसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होगा। डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन, रेयरली बाय कंजुगेशन, मेनली इसमें बाइनरी फिजन होती है। द सेल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ प्रोटोजोआ फंजाई, ठीक है। और कैसे हैं ये, very small in size which cannot be seen by the naked eyes.
Most of the bacteria are harmless to man, but some causes diseases like pneumonia, tuberculosis, phyllis, etc. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल हैं तो कुछ हार्मफुल हैं, हार्मफुल में डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, सिफिलिस है। ठीक है, here is a disease pneumonia which is caused by the bacteria Streptococcus pneumoniae. Next है tuberculosis which is caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis, and the next one is the syphilis which is caused by the bacteria Treponema pallidum. Okay, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिकेशियाई। मीन्स रिकेशियाई कैसे हैं, क्या है ये? दे आर यूनिसेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मीन्स कैसे हैं ये? यूनिसेलुलर हैं और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मीन्स ए पैरासाइट दैट डिपेंड्स ऑन द होस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। एन ऑब्लिगेट पैरासाइट इज अ पैरासाइट दैट डिपेंड्स ऑन अ होस्ट सेल फॉर इट्स नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन, हैबिटेट एंड सर्वाइवल. It will not be able to survive if away from its host. Means ये completely depend करते हैं host cell के ऊपर, इनके multiplication और जो survival है completely किसके ऊपर है? host cell के अंदर है. ठीक है, outer side the host cell they cannot be survive. कैसे हैं Rickettsia? They are unicellular obligate intracellular parasite. They appear as paleomorphic cocobacilli. कैसे हैं ये? paleomorphic means regularly change their shape. और कोकोबैसिलाई, कोकोबैसिलाई कैसे बैसिलाई मतलब कैसे है ये? जिसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी होती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकोबैसिलाई. एंड डू नॉट स्टेन वेल विद द ग्राम स्टेन. जब हम अगर ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो इसमें प्रॉपर स्टेनिंग नहीं होती है, लाइक वायरसेस. ठीक है, दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट and are able to grow and multiply only in the cell culture. Animals and chick embryo by binary fission. ठीक है, their size is similar to the viruses, but the cell wall composition is similar to the bacteria. ठीक है, इसका साइज जो है वो कैसा होता है? वायरसेस के जैसा होता है, बट इसकी जो सेल वॉल कंपोजिशन है वो बैक्टीरिया के जैसी होती है. दैट्स वाई हम इनको बैक्टीरिया में ही स्टडी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्लेमाइडिया, वो भी सेम ऐसा ही है. क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्लेमाइडियाई. अगेन कैसा है ये? क्लेमाइडियाई आर यूनिसेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन. मीन्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर मीन्स डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल देयर फॉर देयर फूड रिप्रोडक्शन. ठीक है, देयर साइज इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया वट सिमिलर टू द वायरसेस. इनका साइज बैक्टीरिया से स्मॉल होगा बट किसके जैसा है? सिमिलर टू द वायरसेस विच इज मेजर्ड इन द नैनोमीटर. ठीक है, उसके बाद क्या है? दे मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फिजन इन द होस्ट सेल एंड सेल वॉल कंपोजिशन इज सिमिलर टू द बैक्टीरिया. सेम रिकेट्शिया की तरह. कैसा है ये? देख साइज जो है इसका है तो वायरसेस के जैसा, बट इसकी जो सेल वॉल कंपोजिशन है विच इज सिमिलर टू द बैक्टीरिया. दैट्स वाई वी स्टडीड क्लेमाइडियाई इनटू द बैक्टीरिया. जिसके इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं वो है क्लेमाइडियाई ट्रैकोमैटिस है, क्लेमाइडियाई पिस्टैकी है, क्लेमाइडियाई निमोनियाई एंड ह्यूमन पैथोजन्स. क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस. वायरसेस क्या है? ऑल वायरसेस आर पैथोजेनिक इन नेचर. मीन्स जितने भी वायरसेस हैं वो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं और डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल. होस्ट सेल में ही ये मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, क्या है ये? वायरसेस दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर वेरी स्मॉल नॉन सेलुलर पैरासाइट्स और पैथोजेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया एज वेल एज अदर प्रोटिस्ट. ठीक है, कैसे हैं? वेरी स्मॉल इन साइज है. इसके साइज को हम नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं. नॉन सेलुलर मीन्स इसमें कोई प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ठीक है, और पैथोजेनिक इन नेचर. दे डिराइव देयर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी. ठीक है, और उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए भी हो सकता है और आरएनए. ठीक है, दे हैव ओनली आरएनए और डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल बट नेवर बोथ. दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. ठीक है, इसका साइज बहुत छोटा है जिसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट रियरली कैन बी विजुलाइज्ड ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, और इसकी हम विजुलाइजेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, वायरसेस कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इन द लिविंग सेल. ठीक है, अदरवाइज आउटसाइड द लिविंग सेल दे कैन नॉट बी ग्रो. ठीक है, सच एज चिक एम्ब्रियो, टिश्यू कल्चर और एनिमल इनोकुलेशन. वायरसेस कॉजेज मैनी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके. पॉक्स वायरस है, हर्पस वायरस, रिट्रो वायरस है, HIV है. ठीक है, टोगा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस एटसेट्रा.
अब नेक्स्ट है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे है माइकोप्लाज्मा। दीज आर स्मॉल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, ठीक है। कैसे हैं ये? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। दस दे आर इनक्लोज्ड इन द सिंगल ट्राइलैमिनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दे मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फिजन। और क्या है इसमें? देयर साइज इज सिमिलर टू द वायरसेस, बट क्या है इसका साइज जो है अगेन सिमिलर है वायरसेस के जैसे, बट इसकी जो सेल वॉल कंपोजिशन है वो बैक्टीरिया के जैसी है। दैट्स व्हाई वी काउंट माइकोप्लाज्मा इन द बैक्टीरियल कैटेगरी, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर द कॉमन्स फाउंड इन द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। और क्या है ये मेनली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इसकी जो पैथोजेनिक स्पीसीज हैं वो है माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, और क्या है? माइकोप्लाज्मा होमिनीज। और इसके अलावा थर्ड वन है यूरीप्लाज्मा यूरिया लेटिकम, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा की पैथोजेनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं? माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, माइकोप्लाज्मा होमिनीज, यूरीप्लाज्मा यूरिया लेटिकम, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्या क्या रीड किया? एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, मोल्ड, ईस्ट, बैक्टीरिया, रिकेशिया, क्लेमाइडिया, वायरसेस एंड द माइकोप्लाज्मा। इसमें जो रिकेशिया, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा थे, इन तीनों की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इन तीनों के साइज जो हैं वो कैसे थे? वायरसेस के जैसे थे, बट इनकी जो सेल वॉल कंपोजिशन ही जो रिजेंबल करती थी बैक्टीरिया के जैसे। दैट्स वाई इन तीनों को हम लोग काउंट करते हैं बैक्टीरियल कैटेगरी में। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, ओके, थैंक यू।